हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपने डेली यूज सेंटेंसेस का पार्ट 10 करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर ता है, ती है, ते है और तेहो वाले वाक्यों में प्रश्न पूछने की अवस्था आ जाए। अगर ता है, ती है, ते है या तेहो वाले वाक्य में प्रश्न पूछने वाली अवस्था आ जाए, वो प्रश्नवाचक बन जाए, तो वो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो प्रश्नवाचक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरोगेटिव। आपने इंग्लिश में सुना भी होगा कि सेंटेंसेस 3 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक होता है, जिसमें प्रश्न वाली अवस्थाएं होती हैं कि कोई किसी से कोई प्रश्न पूछ रहा है। इस अवस्था को इंटरोगेटिव बोलते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरीके के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1, जिनमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखा होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखा जाता है। अब आप पूछेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? तो जो सब्जेक्ट के बाद जो हम इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल ये जो लगाते हैं, वर्ब को जो हेल्प देता हो, वर्ब को हेल्प देकर ये बताता हो कि ये बातें किस समय की हैं, प्रेजेंट की है, पास्ट की हैं या फ्यूचर की हैं। वर्ब को जो हेल्प करता हो, इजी वे में बताती हूँ, जो वर्ब की हेल्प करता हो उसको हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं। कोई भी सेंटेंस में अगर था, थे, थी, होगा, होगी या फिर है या हु नहीं है, तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो आज के बारे में है, ये बीते हुए समय के बारे में है या आने वाले कल के बारे में है। तो इन्हीं सब चीज़ों से, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इन्हीं सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि जो काम हुआ है उसका काल क्या है, भूतकाल है, भविष्य काल है या फिर वर्तमान काल है। तो इसीलिए हम इनको वर्ब की हेल्प करने वाले बोलते हैं, तो इनको हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरीके के होते हैं। एक में हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती हैं ये सब चीजें, या फिर इनसे अलग भी बहुत सारी चीजें हैं, आगे आपको बताते जाऊंगी। वो चीजें बाहर आ जाती हैं, वो चीजें सबसे पहले लिखी जाती हैं। और दूसरे टाइप के जो सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक में, वो होते हैं क्वेश्चन वर्ड, जिसमें पहले लिखा होता है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा होता है। अब क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? व्हाट, वेयर, हु, विच, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, ये सब जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, ये भी आगे मेंशन हो जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएंगे। ये सब होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, अब आप देखिए कि मैंने लिखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। इसको आप नोट डाउन करेंगे तो बाद में आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो लिखा हुआ है, यदि वाक्य में क्या शुरुआत में आता है, यदि वाक्य में, ये हम नंबर 1 कर रहे हैं। कौन सा नंबर 1? देखिए, ये हम हेल्पिंग वर्ब जिसमें सबसे पहले रखा जाता है, वो वाले सेंटेंस आपको बता रहे हैं। तो यदि वाक्य की शुरुआत में क्या होता है, तो उसका उत्तर हमेशा हाँ या ना में दिया जाता है। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। क्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हाट, लेकिन हम व्हाट नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ डू या डज, जो कि हमारे सेंटेंस में लिखा होगा सेकंड नंबर पर, सब्जेक्ट के बाद जो हमारा डू या डज लिखा होगा उसको हम शुरुआत में लगा देंगे, इन दोनों चीजों को हम शुरुआत में लगा देंगे। अब ये आपको भी पता है कि डू कब आता है, और आपको भी ये भी पता है कि डज कब आता है। नहीं भी पता है तो मैं नई चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर कर दी। ही, शी, नेम के साथ हम डज लगाते हैं और आई, वी, यू, दे के साथ हम डू लगाते हैं। तो अगर डज है तो डज को बाहर लिख देंगे, अगर डू लिखा हुआ है तो डू को बाहर लिख देंगे। एग्जाम्पल है, जैसे लिखा हुआ है क्या तुम पढ़ते हो। अब इसमें देखिए क्या शुरू में आया है, क्या तुम पढ़ते हो, और इसका जवाब अगर हम किसी से पूछेंगे तो वो हमें हाँ या ना में देगा। हाँ मैं पढ़ता हूँ, नहीं मैं पढ़ता हूँ। तो जिन सेंटेंसेस में क्या शुरू में आ जाता है उनमें हम व्हाट नहीं लिखते हैं, उनमें हम क्या करेंगे, ये देखो यू के साथ हमारे डू आता है, यहाँ देख सकते हैं यू के साथ आता है डू, तो यहाँ पर यू के साथ डू आएगा तो ये डू को हम बाहर लिख देंगे। तुम और पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। ठीक है, तो इसमें
जो चीज है जिसके साथ जो चीज पुट होती है, ही शीट नेम के साथ डस पुट होता है तो डस को बाहर लगा देंगे, आई वी यू दे के साथ डू लगता है तो डू को बाहर लगा देंगे। ओके, तो हमारा सेंटेंस बना एग्जाम्पल के तौर पर है, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड एंड क्वेश्चन मार्क। अब ये वाक्य इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले डू या डस जो भी है उसको बाहर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे काम करने वाले को, अगर किसी का नाम है तो नाम लिख देना, अगर तुम हम मैं ये है तो इसकी इंग्लिश लिख देना। ओके, और उसके बाद हम काम लिख देंगे, जैसे ये पढ़ने का काम कर रहा है तो हमने यहाँ पर रीड लिख दिया। ओके, एंड चलिए अब इन्हीं चीजों की हम प्रैक्टिस कर लेते। नंबर 1, क्या लड़का रोता है, लड़का एक वचन, तो एक वचन के साथ हम डज लगाते हैं, तो यहां पर लिखा हमने डज, तो डज को हमने सबसे पहले लगा दिया, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या बाहर लिखा हुआ, तो डज द बॉय वीप, रोने को वीप भी बोल सकते हैं, क्राई भी बोल सकते हैं। ओके, नंबर 2, क्या वर्षा होती है, प्रकृति से जुड़ी चीजों के लिए हम इट लगा देंगे, तो इन चीजों के साथ लगाते हैं डज, इट के साथ डज लगता है तो डज यहां पर बाहर आ गया, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो डज इट हो क्या रही है, वर्षा, तो यहां पर रेन लिख दिया हमने एंड क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। नंबर 3, क्या वह चलता है, वह के साथ हम क्या लगाएंगे, वह को हम इंग्लिश में लड़का है ये तो ही लगाएंगे, ही के साथ लगता है डज तो ये डज बाहर आ जाएगा, डज ही वॉक। ओके, एंड नंबर 4, क्या हम नाचते हैं, वी के साथ डू लगाया जाता है, वी के साथ डू लगाया जाता है तो डू वी डांस एंड क्वेश्चन मार्क। नंबर 5, क्या मैं तुम्हें जानता हूं, अब आप इस सेंटेंस में थोड़ा ट्विस्ट है, देखिए इसमें 2 सब्जेक्ट हो गए, 1 2, मैं भी लिखा हुआ है तुम भी लिखा हुआ। अब इस सेंस में आप क्या करेंगे तो मैं बता देती हूं, क्या मैं तुम्हें जानता हूं, अगर ऐसे सिचुएशन में आप आते हैं तो डू तो हमने क्या के लिए पहले ही लगा दिया, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या में लिखा हुआ है शुरू में, अगर ये क्या बीच में आता तो हम इसके लिए क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, लेकिन क्या शुरू में आया है तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे। तो क्या के लिए हमने डू लगा दिया, मैं के लिए हमने आई लगा दिया। अब ये इसको कहाँ लगाएंगे, तुमको, क्या मैं तुम्हें जानता हूं, डू आई नो यू, एक को शुरुआत में लगाएंगे एक को लास्ट में लगा देंगे, ठीक है, एक को शुरुआत में लगाएंगे एक को लास्ट में लगा देंगे। अगर 2 चीजें एक साथ आती है, मैं और तुम दोनों एक साथ है, मैं तुम्हें या फिर तुम मुझे भी होता, तो इसमें इस सेंस में आप क्या करते, डू यू नो मी, यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर यू आ जाता है, यहां पर मी आ जाते, डू यू नो मी। अब नंबर 6 है, क्या वे खेलते हैं, दे के साथ डू आता है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देखेंगे तो आपको ये डू डज का फंडा समझ में आ जाएगा। क्या वे खेलते हैं, ठीक है, डू दे प्ले एंड क्वेश्चन मार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो यही सब हमारे आज के सेंटेंस है जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। हमेशा की तरह बोलूंगी, सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कितना आप समझते हैं, कितना आप समझने की कोशिश करते हैं और कितना आप अच्छी तरह से करना चाहते हैं। अगर आप इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, एक प्लान के तहत करना चाहते हैं, एक चैलेंजिंग वे में इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो आपके लिए ईजी नहीं, इतना ईजी हो जाएगा कि आप शायद दूसरों को समझाने में भी उतने सक्षम होंगे जितना खुद समझने में सक्षम है। तो चीजों को इस तरीके से करिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने भी ये पढ़कर ही देखा है कि इम्पॉसिबल का मतलब इम्पॉसिबल नहीं होता, आई एम पॉसिबल होता है। आई एम पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है अगर हम करना चाहें तो। अगर हम नहीं करना चाहते तो छोटी छोटी चीजें भी हमारे लिए बहुत हार्ड हो जाती हैं। ये सब चीजें तो एक बच्चों का खेल है, हमारे लिए समझने की फेर है। छोटा बड़ा सिर्फ हम समझते हैं, लेकिन जब करने लगते हैं तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सब कुछ ईजी एक जैसा लगने लगता है। तो ये क्वेश्चन वर्ड है, ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे बताती हूँ, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको ये प्रश्नवाचक वाक्य के हम जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस बनाने सिखाएंगे, तो उसके लिए आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। पहले याद कर लीजिए कि इन चीजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इन चीजों को याद जरूर कर लेना। एंड मैं आपको होमवर्क भी दे देती हूँ इसके लिए। ये आपका आज का होमवर्क है, लेकिन आज से रिलेटेड इसमें कोई भी सेंटेंस नहीं है। आपके प्रीवियस जो मैंने वीडियोस बनवाई थी उसकी एक्सरसाइज दी है मैंने आपको, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छे से दिया है। तो आप पहले इन चीजों की प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट में हम जब आपको होमवर्क देंगे तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब वाले और क्वेश्चन वर्ड वाले दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके आपको होमवर्क देंगे। समझ बूझ कर करना,
कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ आपकी समझ और सोच का फर्क पड़ जाता है। ओके, तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड सपोर्ट माय चैनल। आपकी सपोर्ट के बिना चैनल चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समझा मैं सकती हूँ लेकिन समझने वाले कितना समझते हैं ये आप बताएंगे मुझे। थैंक यू सो मच।